मोदी केयर में वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। आप सबके मदद से हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे जोरदार तालियों से। वो और कोई नहीं, स्मृति भारती मैम बिहार से बिलोंग करती है। वेलकम स्मृति मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं स्मिता भारती। आज के इस वुमेन एम्पावरमेंट के सेशन में अनूप सर एंड अमृता मैम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है और हम जैसी लेडीज को कुछ बोलने का यहाँ मौका, अपॉर्चुनिटी मिलता है। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं स्मिता भारती, गर्दनीबाग, पटना गर्दनीबाग मेरा जन्म स्थान है। वहीं गर्दनीबाग गर्ल्स कॉलेज से मैं स्कूल की हूँ और वहीं से इंटर आईएससी मैंने शिक्षा ग्रहण की हूँ। और उसके बाद मैं ये आगे की पढ़ाई मैंने विश्वमान ओपन यूनिवर्सिटी से की हुई हूँ। और वहां से ये सब होने के बाद हमारी शादी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और बड़ी होने के कारण हमारी शादी हो गई। और मेरे ऐसे में वैसे मेरी चाहत थी कि मैं कुछ करूं, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, जिससे मेरी कुछ अलग पहचान हो, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला और मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे शादी होने के बाद मौका मिले। और यहाँ पे जिनसे हमारी शादी हुई, जितने सर से, वो कोचिंग चलाते थे और मुझे लगा कि शायद मैं इस सेक्टर में कुछ कर सकूं, क्योंकि पढ़ाई तो मैं की ही थी, उस थोड़ा बहुत उससे जानकारी। मैंने सोचा कि कहीं मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं जो मैं चाहती थी कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ करूं। और मेरे सपने बस यही थे कि मैं कुछ करूं, मैं खुद के पैर पे खड़ी हूं, क्योंकि मैं 4 बहनें थी और मैं बचपन से मैं देखती थी मेरे पापा अकेले 4 बहनों का परवरिश, और एक भाई तो उनके किए। मैं सोची मैं बहनों में बड़ी थी, कुछ हेल्प हो, लेकिन वो सब नहीं हो जाएगा। आगे मैं यहाँ इनके साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद ये भी कोचिंग लाइन भी इनका बंद हो गया और 1-2 साल होते होते मतलब कुछ नहीं करने लगे। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ तो शादी से पहले जो थी उससे भी बेकार होने लगी, क्योंकि ये भी नहीं कुछ कर रहे हैं और मैं भी नहीं कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। आगे चलते हुए ऐसी हमारी लाइफ चलती जा रही थी। इस बीच हमारे एक बच्चा भी आया और इसके बारे में मैं बहुत ही परेशान रहती थी कि एक बेटा है, आगे कुछ है नहीं। पापा हमारे फादर इल्ला है, जो उनका किराने की दुकान है, उससे हमारी लाइफ तो चल रही थी, लेकिन जो लाइफ होनी चाहिए वो लाइफ नहीं थी। इसी बीच सोनू सर, थैंक यू सोनू सर का, उन्होंने मोदी केयर, ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म हम लोगों के सामने बताया कि मोदी केयर की कंपनी है। इससे पहले भी ये कर रहे थे विदेशी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है उसका एंड भी हमें नहीं मालूम था। लेकिन वहां पे जो मैगजीन वो आते थे, मैं उसको पढ़ती थी, देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये सब बहुत अच्छी चीज है, जॉब से भी बहुत अच्छी है। लेकिन वहां पे वो सब इनको ना मिलने के कारण नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा मतलब जानती तो थी ही नहीं, और भी उस पे से बिलीव हट गया। और मैंने इनको बोला कि आप ये सब मत कीजिए, ये पापा की जो दुकान है उसी को आगे कीजिए और उसी से हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। इस बीच जिनको मोदी केयर मिली, और मोदी केयर मिली तो क्योंकि मुझे तो पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग से ये विश्वास उठ चुका था कि, लेकिन मोदी केयर मिलने के बाद ये बोले घर पे साबुन पेस्ट मोदी केयर का है, वो सब ले आए। मैंने बोला कि ये सब क्या ले आए, साबुन सर्फ तो हमारे यहाँ पहले से ही थी, कुछ अच्छा काम कीजिए जो इससे हमारी लाइफ बेहतर हो जाए, हमारे बच्चे का लाइफ भविष्य उज्जवल हो। पर इन्हें वो साबुन पेस्ट में ही भविष्य नजर आ रही थी। उन्होंने बोला कि इसको यूज करो, यूज करके हम लोग जो चाहते हैं वो पूरा होगा। बट मैं उस समय ये सब पता नहीं था, लेकिन उस साबुन को यूज किया
और वो वीडियो जो अनूप सर, अमृता मैम, उत्तम सर, प्रीति मैम, उस समय शायद राजेश सर और मनीषा मैम उस समय जीबीडी हुए थे। और ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग जो पहली कंपनी में ये सब दिखाया गया था वो यहाँ पर पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे वो बिलीव नहीं हो पा रही थी जो एक बार टूट चुका था। तो मैंने इनको बोला कि चलिए ठीक है, मैं आपको 2-3 महीने का समय देती हूँ, अगर इसमें आप सक्सेस होगा 3-4 महीने में तो मैं जानूंगी कि अच्छी कंपनी है और इसमें हमारी लाइफ बहुत अच्छी कटने वाली है। लेकिन 2016 में इनकी आईडी 25 सितंबर को लगी थी। और उस साल तो वो नहीं, लेकिन 2017 से अच्छे काम पे लगने, और 2017 से जो इन्होंने स्टार्टिंग की उसमें से इनकम 2-3 महीने में ही बहुत अच्छे आने लगे। जो हमें विदेशी कंपनी जहाँ से हम लोग अच्छे मतलब ऊंचे पैसे ऊंचे दाम पे प्रोडक्ट खरीद कर भी वहां से वो इनकम हमें नहीं आ रही थी जिससे मुझे संतुष्टि हो, लेकिन यहाँ पर 2-3 महीने में ही वो इनकम वो संतुष्टि आने लगी। इस वजह से मोदी केयर को मैं बहुत ही दिल से मतलब पहले तो बहुत निगेटिव थी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में मोदी केयर के मैं थैंक यू करती हूँ समीर सर का, जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। अगर वो इस प्लेटफॉर्म को ना बनाते तो शायद मेरे जो सपने थे, मेरे जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो इच्छाएं थी वो यहाँ पूरी ना हो पाती। थैंक यू समीर सर जो आपने इस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार किए, खासकर भारतीयों के जो यहाँ के जो भारतीय लेडीज हैं या जेंट्स जो भी हो, लेकिन लेडीज लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो यहाँ बहुत सारी लेडीज देख रही हैं उन सभी लेडीजों से मेरे यही अनुग्रह है कि वो इस चीज को फील करें, उस चीज को पहले ही ना करें, पहले उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको विश्वास करें और आगे अपने जितने भी अपलाइन है उनको देखें। अगर वो इस चीज को कर रहे हैं, इसमें प्रोग्रेस उन लोग को मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा और आगे के समय में हम भी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां अनूप सर, अमृता मैम, उत्तम सर, प्रीति मैम है, वो सब हमें भी वो सब चीजें मिल पाएंगी आगे। मोदी केयर में आने के बाद तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि इसके पहले से तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी। मतलब कि जैसा लगता था कि अब लाइफ में तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये भी नहीं कुछ कर रहे हैं, बोलते हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे। अब लग रहा था भगवान से मैंने यही प्रे कि भगवान इनको जल्दी से कोई अच्छा सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दे दीजिए ताकि हमारी लाइफ भी अच्छे से चल सके। और इसी बीच मोदी केयर इनको मिला, और मोदी केयर बाय चॉइस तो मिला ही, मन्नत के द्वारा ही मिला गया ये कंपनी है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत भगवान से प्रे किए, इसके बाद इस कंपनी में हम लोग यहाँ आए हैं। और आने पर सिर्फ ये नहीं कि हमारे पैसे आर्थिक आजादी में स्थिति में सुधार हुई है, बल्कि हमारे सपने जो मैं सपने देखती थी कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी अपने पैर पे खड़ी हूँ, वो सब ना हुआ जो यहाँ मोदी केयर में। क्योंकि मोदी केयर वो सबको मौका देता है जो आपने कभी देखा है या अपने सपने किसी कारणवश दब गए हैं, उस सबको निखारने में मोदी केयर आपको सहायता देती है। तो थैंक यू मोदी केयर। लेकिन अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मोदी केयर जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान में मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से प्लान होते हैं, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद ही मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में दिलचस्पी ले सकी, क्योंकि जनरेशन प्लान जो हमें से हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं और से उनसे मतलब हम रहे या ना रहे, लेकिन वो बिजनेस उनको आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता देती है। जिस वजह से मुझे जनरेशन प्लान के बारे में समझ में आया, और मोदी केयर वही जनरेशन प्लान है जो यहाँ से बहुत सारी लेडीज ऐसी है मोदी केयर में जो जिनके हस्बैंड 20-25 लाख ये पर उस बिजनेस को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। उन लेडीज ने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से हाउस मेकर होते हुए भी इस बिजनेस को अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन बन गई, क्योंकि ये बिजनेस ही वो है जो सबको मौका देता है। वो लेडीज बच्चा, अभी आपने देखा कि वो हमारे जो हम लोगों को जो होस्ट कर रही है माला गुप्ता, वो कितने कम उम्र की है
और ये सिर्फ मोदी केयर में ही हो पाता है। अगर मैं भगवान से मनाती हुई शादी से पहले मुझे ये मिलती तो मैं थोड़ा, अभी तो हेल्प करती हूँ अपने मम्मी पापा का, शादी से पहले अगर ये मिलती तो मैं और अच्छे तरीके से इसमें ये कर पाती। लेकिन 10 सालों में थोड़ा सा जो हमारे सपने हैं वो दब चुके थे। लेकिन मोदी केयर ने आने के 2-3 साल में, हम लोग को मोदी केयर में आए हुए 3 साल हो चुके हैं, और मोदी केयर में आने के बाद ही मुझे फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सपने तो दब चुके ही थे, मोदी केयर ने उसे जगाया। थैंक यू मोदी केयर। और मैं अपने फायदे के बारे में बता रही हूँ। मोदी केयर ऐसे कंपनी है जहाँ पे ना कोई आपको नुकसान होता है, ना ही यहाँ पर केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपके सपनों के जहाँ पे इच्छा है, जहाँ पे आप देश विदेश की यात्रा कर सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने थे हमारे, ऐसा नहीं कि सपने नहीं थे, सपने थे, वही जो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन सपने होने के साथ साथ सपने थे हमारे, लेकिन सर के सपने हमसे ज्यादा अच्छे थे। जो उनके सपनों को देखकर मुझे भी ऐसा सपना होने लगा कि वाह, मैं भी ऐसी लाइफ जी सकूंगी। क्योंकि अगर आप किसी के अच्छे संपर्क में रहिएगा तो उनका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा, और बुरी के संगत में रहिएगा तो वो भी आप पे भी पड़ेगा। तो मैं अच्छे मोदी केयर में आई, और मोदी केयर में आने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और जो मैं किया, मोदी केयर में आने के बाद मेरे घर में किराने की दुकान है। आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कार लेनी बहुत ही टफ थी। लेकिन मोदी केयर में आने के 1 साल बाद ही हम लोगों ने 17 से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, और 18 के लास्ट दिसंबर में हमने कार अचीव किया। मोदी केयर से हमारे सर ने 6-7 यात्रा भी, विदेश यात्रा भी की। और मैं जो कभी पटना से बाहर नहीं गई थी, तो सोची कि शादी के बाद शायद जाऊं, तो शादी के बाद भी सर ने कभी हमें कहीं बाहर नहीं घुमाए। बस ये बोलते थे कि तुमको विदेश की यात्रा कराऊंगी। तो मैं बोलती थी कि सर, पटना तो हो ही नहीं रहा है, आप तुमको विदेश करवाइएगा। लेकिन थैंक यू मोदी केयर का, क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद ही मैं काठमांडू ट्रिप की, और उसके बाद मलेशिया करने वाली। कोरोना पीरियड के कारण मैं मलेशिया क्वालिफाई नहीं कर, मलेशिया नहीं जा पाए। और मुझे मेरा पासपोर्ट रेडी है, लेकिन अगला जब भी कोई ट्रिप आए तो मैं जाऊंगी। और कोरोना पीरियड, ये पीरियड ने भी बहुत ये दिखाया है कि मोदी केयर की क्या पावर है। मोदी केयर में रहने पर आपके कितने सपने, पैसे, आजादी सब तो मिले ही पावर। क्योंकि कोरोना में जितने यहाँ बहुत सारी प्राइवेट जॉब, अदर रिलेटिव जितने भी समझिए बंद ही, लेकिन हम लोगों का इनकम अभी जितना है उससे बढ़ते ही जा रहा है। ये मोदी केयर की ही पावर है। मोदी केयर के पावर में ये नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं, ये सब मोदी केयर ही ने हमें समझाया। क्योंकि इसके पहले भी 2 कंपनियां हम लोगों ने की, उसमें मुझे ना कोई रिकॉग्निशन करवाया गया, ना ही मुझे इस तरह का सम्मान मिला जो मोदी केयर से मिला, और ना ही उस तरह के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया। लेकिन मोदी केयर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पे, और वो हर चीज जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैं मोदी केयर की फैन हो गई हूँ। जो घर में लोग इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करते हैं, ना कि सपनों को पूरा करके पैसे कमा के प्रोडक्ट तो लोग खरीदते हैं। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट को खरीद के अपने पैसे, इनकम को ये बना रहे हैं। तो आज के डेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फैमिली मेंबर सबको यही बोलती हूँ, सबको बताती हूँ। लेकिन आज कुछ लोगों को ये सब, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे भी अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन कल के डेट में यही नेटवर्क मार्केटिंग सबके लाइफ को चेंज करने वाला है। और नहीं समझ में आ रहा तो समझेंगे ही, लेकिन मैं उनपे थोड़ा ये लगता है वो लोग पढ़ लिख के जो होता है ना, कि नहीं समझ में आने वाली, लेकिन होगा, सबका समझ में आएगा। आज के ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही मुझे पता चला कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। जॉब तो मैं पहले चाहती ही थी, लेकिन जॉब करने से क्या होगा,
टाइम की आज़ादी नहीं होगी, उतनी इनकम नहीं होगी जो आप सपने देख रहे हैं वो पूरा कर सके, देश विदेश की यात्रा नहीं कर सकती हैं। कितने मतलब हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे जॉब में है जो इन्होंने अपने पैसे से कार नहीं खरीदी या देश विदेश की यात्रा नहीं ली, लेकिन हम लोगों ने मोदी केयर में आकर ही देश विदेश की यात्रा की और कार फंड से कार भी अचीव किया। हमने अपने सपनों का घर मोदी केयर से लेने के लिए 2024 में सोच रखा है और मोदी केयर में रहे हैं तो वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब सीनियर के सपने, उनके सपने देखते ही हम लोगों ने अपने सपने बनाते चले गए। और जैसे कि सपना तो होता ही, बहुत लोगों का सपना होता है, हर चीज का सपने एक जैसे नहीं होते हैं, किसी किसी के सपने कुछ, किसी के सपने कुछ, लेकिन सारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है मोदी केयर ही बेस्ट है। क्योंकि मोदी केयर के अलावा अगर दूसरी कोई चीजों में करे तो उसमें कोई भी किसी भी चीज में हम करें तो उसमें टाइम लगेगा, मनी लगेगा, उसके साथ स्किल, उसके डिग्री, नॉलेज, ये सब लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये सब हो ही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ही वो जरिया है जिसमें वो हर चीज हर इंसान को मिल सकता है। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा सकती हूँ जिनको वो चीज का नॉलेज है, जिनके पास मुझे पैसा नहीं है तो उनको मैं ऐसे लोगों को मैं अपने पास ला सकती हूँ जिनके पास पैसा, वो स्किल है, मेरे पास स्किल नहीं है तो दूसरे लोगों को मैं सबके टाइम, स्किल, डिग्री, सबको काउंट करके नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा सकते, क्योंकि पैसा जो होता है समय पे डिपेंड करता है। और समय, हाँ, हर लोगों के समय तो दिन में 24 घंटा ही होता है, तो 24 घंटा हम लोग काम कर नहीं सकते, लेकिन दूसरे लोगों को मैं ज्वाइन करके उनका समय अपने समय में काउंट करके मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हूँ। ये सब मुझे मोदी केयर में आने के बाद पता चला, क्योंकि इसके पहले तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं था, जिसके लिए मैं अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अगर शायद नेटवर्क मार्केटिंग वाले माइंड के नहीं होते तो बस जॉब में ही हमारी लाइफ करती रहती, और वही जो जो हमारे फैमिली लोग कर रहे हैं वही हम भी करते रहते। लेकिन आज के इस दौर में नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मुझे इतना खुशी फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि लगता है कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर नहीं होता तो हम क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वही सब छोटी मोटी अपनी ख्वाहिशों को लेके दबा देते हम। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में किराने की दुकान है, जहाँ से मेरे साथ जरूरतें तो पूरी हो ही रही थी, लेकिन इच्छाएं सपने नहीं पूरी, वो तो सब मोदी केयर में आने के बाद ही पूरी हुई। सो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मोदी केयर, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप नए भी हो सकते हैं उसमें, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे, इस लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट को देखने के लिए, तो सो थैंक सबको मैं यही कहती हूँ कि प्लीज आप इसके बारे में और इस बिजनेस के थोड़ा सा ये लीजिए कि आपकी लाइफ में भी चेंजिंग आ जाए। आपके भी तो सपने होंगे, उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ मोदी की ही बेस्ट है। और इसके मेरे फैमिली में या मतलब इस मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग जिस बैकग्राउंड से जुड़े हैं वहाँ का बैकग्राउंड तो काफी ऊंचा है, काफी भविष्य वहाँ उज्जवल। मैं मोदी केयर से बिलोंग करती हूँ, और मोदी केयर में आप कहीं भी रहिए, घर में, गांव में रहिए, शहर में रहिए या कहीं भी रहिए, वो बिजनेस है, ये नेटवर्क की बिजनेस है, आपको वहां से ही तरक्की मिल जाएगी। और मोदी केयर में तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं, मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हूँ, और वही सपोर्ट करते करते मुझे भी आज मोदी केरियन कहलवाने का हक मिला है। मैं भी मोदी केरियन बन गई हाउस वाइफ। मुझे कोई खास ये नहीं था कि मेरे नाम की टाइटल हाउस वाइफ लगे, लेकिन अब जो नहीं था तो उसको क्या कर सकती थी, बस हाउस वाइफ ही। आज के डेट में मेरे नाम के आगे भी
ये सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा वर्ड इस्तेमाल किया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग जैसा कोई वर्ड इस्तेमाल होता है तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। और मुझे भी लगता है कि मैंने भी जो लाइफ में सोचे थे वो मोदी केयर की देन है। थैंक यू। मेरे अपने सारे अप्लायंस सीरीज को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि क्योंकि उन लोगों की बदौलत भी कुछ मुझे ये सब बोलने या सीखने का मौका मिल रहा है। जितने भी मैं अभी मोदी केयर में सीख ही रही हूँ। मैं जितने भी जितने भी मीटिंग होते हैं मैं सब मीटिंग को अटेंड करती हूँ ताकि मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहती हूँ। मेरा यही सपना है कि मैं कुछ कर सकूं, मुझे मेरी पहचान से कोई जाने। ये तो सर ने इस प्लेटफॉर्म को लाया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म सिर्फ जेंट्स लोग के लिए नहीं, बस सारी लेडीजों, बच्चे, बड़े या किसी भी उम्र के, इसके लिए कोई भारत की ये पहली नेटवर्क ये मोदी केयर जो है ये विदेशी नहीं, भारत इंडियन कंपनी है। और इसके 1986 में ये इसकी स्थापना हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतने मतलब मैं बता नहीं सकती कि शुरू शुरू में सर अमृत शक्ति लेकर आए थे और उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बिलीव नहीं था। तो सर ने उस समय शायद मैं कुछ खा ली थी जिसकी वजह से मुझे गैस हो गया था। तो सर ने मुझे अमृत शक्ति दी, बोले लो खा लो इसको ठीक हो जाएगा। तो मैं तो पहले बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मैंने गुस्सा कर बोला क्योंकि ये बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती थी, इस वजह से मुझे चिढ़ हो गई थी। मैंने बोला कि नहीं, मैंने जितने एक्सपेरिमेंट होगा सब मुझ पे ही कर डालिए। सर ने बोला लो खा लो, खाने के बाद जो होगा जो हमको बताना। उसको मैं खाई, उस समय वाह क्या प्रोडक्ट है। इसके सप्लीमेंट के बारे में बता रही हूँ, जो विदेशी कंपनियां थी वो सप्लीमेंट के ही थी, लेकिन वहाँ के जो सप्लीमेंट थे सिर्फ मेरी मम्मी जो सासू माँ है उन्हीं को वो सप्लीमेंट ला के दिया जाता, क्योंकि वो इतने महंगे और कॉस्टली थे जो हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहाँ सिर्फ मम्मी को ही मिलता था। और उसके बावजूद भी क्या, तो हर महीने 250 150 जब मैगजीन आती थी, मैं ऊपर छत पे रहती थी, डाकिया पोस्टमैन जो आते थे वो ये कहते थे, तो मम्मी हमको बुलाती थी कि आइए और सिग्नेचर करके और जो है चेक वो ले लीजिए। तो हम चेक दौड़े हुए जाते थे, लगता था कि वाह क्या चेक आएगा, इतने बड़े लिफाफे में पैक है। और जब मैं दौड़ के जाती थी चेक देखती थी 200 और 250, तो मैं सोचती थी क्या बोले ना, खोदा पार और निकली चुईया वाला हाल हो गया था। बोले इतने बड़े कंपनी में और 250 300 रुपये हर मंथ पर मंथ आता है। तो मुझे तो नेटवर्क वहीं से चीट हो गई। तुम अमृत शक्ति सर ने दिया तो मैंने बोले नहीं नहीं खाना है, सिर्फ यही सब खाते रहिए, अब पैसा कुछ नहीं हो, आगे भविष्य और हमारे बच्चे का भविष्य सब बेकार है। लेकिन थैंक यू समीर सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, जिसने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और हम जैसे भारतीय लोगों को सपने पूरे करने के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने को आने पर ये मिला। और यहाँ पे सर का ये बात ही है, सोच ही है कि हम सब भारतीयों को आजादी दिलानी है। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। मोदी केयर में आने के बाद ये सब, और हम लोगों के मोदी केयर में आने पर सोच तो पहले से ही थी लेकिन सोच भी बदल गई और हम लोग भी खुद बदल रहे हैं। और थैंक यू मैम, सारे अपलाइन सीरीज का धन्यवाद। सोनू सर, सरिता मैम, रणधीर सर, अस्मिता मैम, राकेश सर, सोनाली मैम, अनूप सर, प्रीति मैम और अनूप सर, अमृता मैम, राजेश सर, कंचन मैम, रवि सर, रोशी मैम, और लास्ट में हमारी गुरु माँ सुलेखा भार्गव मैम को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों के कारण भी ये सब मोदी केयर में आज हम लोग सफल हो पा रहे हैं। थैंक यू सर।